CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम 4 का 7वां पाठ दान का हिसाब, पृष्ठ संख्या 51 से 61 तक। पृष्ठ 51। दान का हिसाब। रचनाकार सुकुमार राय। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। पृष्ठ 52। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें, तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? पृष्ठ 53। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए, तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। पृष्ठ 54। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हां हूं कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा,
दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। पृष्ठ 55। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूं। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी, पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। पृष्ठ 56। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी, 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए।
राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। पृष्ठ 57। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर दिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो, एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। पृष्ठ 58। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, महाराज, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। यहाँ दान का हिसाब दिया गया है। पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपए, तीसरा दिन 4 रुपए, चौथा दिन 8 रुपए, पांचवां दिन 16 रुपए, छठा दिन 32 रुपए, सातवां दिन 64 रुपए, आठवां दिन 128 रुपए, नवां दिन 256 रुपए, 10वां दिन 512 रुपए, 11वां दिन 1024 रुपए, 12वां दिन 2048 रुपए, 13वां दिन 4096 रुपए, 14वां दिन 8192 रुपए, 15वां दिन 16,384 रुपए, 16वां दिन 32,768 रुपए, 17वां दिन 65,536 रुपए, 18वां दिन 1,31,072 रुपए, 19वां दिन 2,62,144 रुपए, 20वां दिन 5,24,288 रुपए, कुल मिलाकर 10,48,575 रुपए। पृष्ठ 59। अभ्यास कहानी से। क राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? ख राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे,
लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? ग राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? घ सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? अंग्या राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अंदाज अपना अपना। यहां दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? क दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ख हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। ग सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। घ लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी, जानवर, लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? पृष्ठ 60। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी? क मंत्री। ख भंडारी। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि क कर्ण कौन थे? ख कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? ग दान क्या होता है? घ किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? कहानी और तुम। क राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहां कहां खर्च होता है? पता करके लिखो। ख अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? कैसा राजा? क राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ख राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? पृष्ठ 61। पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा, पूर्व पहले। यहां ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जल, मन, मगर। ख यहां 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। दिशा पूर्व घर के पास, रिक्त स्थान, स्कूल के पास। रिक्त स्थान। दिशा पश्चिम घर के पास, रिक्त स्थान, स्कूल के पास। रिक्त स्थान। दिशा उत्तर घर के पास, रिक्त स्थान, स्कूल के पास। रिक्त स्थान। दिशा दक्षिण घर के पास, रिक्त स्थान,
स्कूल के पास रिक्त स्थान। इसी के साथ रिमझिम भाग 4 का 7वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।